अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाकिस्तान में अफरात ज़र के असबाब। पाकिस्तान में अफरात ज़र के असबाब, यानी कि वो कौन कौन से काजेज़ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर लगातार जो है वो कीमतों में जो है वो इजाफ़ा होता चला जा रहा है। उसमें सबसे पहले है हमारे पास ज़र की मिकदार में इजाफ़ा। सबसे पहले है हमारे पास ज़र की मिकदार में इजाफ़ा। मैक्रो इकनॉमिक्स का एक टॉपिक होता है नज़रिया मिकदार ज़र, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसके मुताबिक ये होता है कि जब ज़र की मिकदार में इजाफ़ा किया जाता है तो साथ ही जो कीमतें भी होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं, और जब ज़र की मिकदार में कमी की जाती है तो साथ ही जो कीमतें होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। यानी कि ज़र के बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ती हैं और ज़र के कम होने की वजह से प्राइसेस में कमी हो जाती है। इसी तरह से जब पाकिस्तान में ज़र की मिकदार में इजाफ़ा किया जाता है तो साथ ही जो होता है वो आपके पास कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो अफरात ज़र नज़र आता है। 1950 में मुल्क में ज़ेर गर्दिश जो करेंसी की जो कुल मिकदार जो थी वो हमारे पास वो 2 अरब रुपए थी, जिसको 2010 के अंदर बढ़ाकर जो है वो 400 अरब कर दी गई। इसका मतलब है कि 1950 के अंदर 2 अरब है और 2010 के अंदर आपके पास जो है 400 अरब है। ज़र की मिकदार 2 अरब से लेकर शिफ्ट हुई है आपकी 400 अरब के ऊपर। अब अगर ज़र की मिकदार में इजाफा हुआ है तो जाहिर सी बात है साथ ही जो कीमतों में भी इजाफा है वो कई गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर 200 अरब से लेकर 2 अरब से लेकर 400 अरब में जो ज़र की मिकदार में इजाफा हुआ है तो कीमतों में भी हमारे पास कई गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको अफरात ज़र के असबाब जो होंगे वो नज़र आते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है पैदावार में कमी। पैदावार में कमी आपके पास, यानी कि जो प्रोडक्शन होती है वो हमारे पास बढ़ने की बजाय उसके अंदर कमी होती जाए, सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन में कमी हो रही, जबकि आबादी के बढ़ने की वजह से डिमांड ऑफ प्रोडक्शन आपकी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से भी मार्केट के अंदर जो है वो प्राइसेस में जो है वो इजाफा होता नजर आ रहा है। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में ज़र की मिकदार के मुकाबले में ज़रई और सनती पैदावार कम हो रही है। एक अंदाजे के मुताबिक पैदावार में औसतन सालाना इजाफा जो है वो 3% हो रहा है आपके पास, जो कि गैर मुवाफिक है, जिसकी वजह से हमारी मौशत जो है वो तबाह हो रही है। और इनमें हमारी प्रोडक्शन से कम होने की वजह बहुत सारी हैं, जिसमें आ जाता है आपके पास सैलाब आ जाता है, जलजला आ जाता है, सेम और थोर है, आपके पास खुश्क साली है, और कुछ बीमारियाँ हैं जो फसलों में हर साल आ जाती हैं, जिसकी वजह से भी जो है वो प्रोडक्शन आपके पास कम हो जाती है। और उसके बाद 1965 और 1971 की अगर जंग को देखा जाए तो पाक भारत जंग में अच्छे खासे इलाकों के अंदर और किल्लत आपकी जो प्रोडक्शन जो थी वो डिस्टर्ब हुई थी, और इसी तरह से आपकी इंडस्ट्री भी जो थी वो आपकी स्टॉप हो गई थी। इन वजूहात की बिना पर जैसे जैसे आपके टाइम फ्रेम जो है वो गुजरता जा रहा है, हमारी प्रोडक्शन कम होती जा रही है और हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर प्राइसेस जो है वो आपकी बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ है आपके पास, आबादी में इजाफा। अगर आबादी में इजाफा होगा तो साथ ही मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शंस की जो डिमांड होगी वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ प्रोडक्शंस जो होगी वो बढ़ जाएगी एग्रीगेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्शंस के मुकाबले, जिसकी वजह से हम इस डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से जो प्रोडक्शन होती है वो इंपोर्ट करना पड़ती है, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा डिस्टर्ब होता है और चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं, प्राइसेस भी जो होती है वो आपके पास हाई होना शुरू हो जाती है। तो आबादी में इजाफे के साथ साथ मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। अगर आबादी में इजाफा हुआ है तो साथ ही उतना ही अगर प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाए तो आपकी प्राइसेस जो होंगी वो स्टेबल रहेंगी। लेकिन अगर आबादी में इजाफा होता जा रहा है, डिमांड्स बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो स्टिल उसी जगह पर है, तो आपकी प्राइसेस, प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होंगी वो मार्केट के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस वजह से भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अफरात ज़र जो होगा वो आपको नज़र आता है। उसके बाद 4 है आपके पास
ज़र की बैरूनी कदर में कमी, ज़र की बैरूनी कदर में कमी, यह है आपके पास नंबर 4 है आपके पास। पाकिस्तान में पहली बार 1955 में और दूसरी बार 1972 में अपनी करेंसी की बैरूनी कदर जो थी वो कमी की गई। अब बैरूनी कदर जो है वो कम करने का मकसद ये होता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू को डी वैल्यू करने का मकसद ये होता है कि आपके मुल्क में कि जो आपके मुल्क की जो प्रोडक्शन है वो दूसरे मुल्क के मुकाबले में सस्ती हो जाए, ताकि आपकी जो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए, और आपके मुल्क की जो इंपोर्ट है, आपको बाहर वाली जो चीज़ हो जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, जो हमारी दरामदात है वो हमारी महंगी हो जाए, ताकि हम उन चीज़ों को कम मंगवाएं और हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट की जो मिकदार हो वो बढ़ जाए। इससे ये होगा कि हमारा जो कई सालों से जो खसारे में जो तवाज़न जा रहा था, तवाज़न अदायगी और तवाज़न तिजारत जो है वो कई सालों से खसारे में जा रहा था, तो इस तरह की पॉलिसी अपनाने से ये होता है कि आपकी इंपोर्ट कम हो जाती है, दरामदात कम हो जाती हैं आपकी, और बरामदात जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और बरामदात के बढ़ने की वजह से आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जो फाजिल में आना शुरू हो जाता है। तो ये पाकिस्तान में पहली बार जो था वो 1955 में और दूसरी बार जो था वो 1972 के अंदर जो था इसको स्टार्ट किया गया, जिससे पाकिस्तान में ज़र की जो करेंसी की जो मिकदार थी वो कम की गई। इससे आपके मुल्क की करेंसी जो डी वैल्यू हुई और साथ ही आपके मुल्क की जो चीज़ें जो थी अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में सस्ती होना शुरू हुई। लेकिन फिर ये हुआ कि आपके मुल्क में से प्रोडक्शन जो थी वो बाहर जाना शुरू होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना शुरू होगी, और आपके अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्शन की मिकदार जो थी वो कम होगी, जबकि आपकी अपनी डिमांड जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो पूरी नहीं हो रही, आपके मुल्क के अंदर की जो डिमांड है वो पूरी, डोमेस्टिक डिमांड जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी। उसकी वजह से मार्केट में डिमांड्स बढ़ने की वजह से, क्योंकि जो प्रोडक्शन थी वो तो बाहर एक्सपोर्ट हो रही थी, इस वजह से मार्केट के अंदर जो प्राइसेस में इजाफा हुआ, तो ये भी आपका अफरात ज़र की एक सूरत हाल बन गई आपके पास। उसके बाद हालिया कई हुकूमतों ने IMF के दबाव के तहत कई बार अपनी करेंसी की बैरूनी कदर में तखफीफ की है, जो कि कीमतों में इजाफे का भी सबब बनता है। उसके बाद है 5 उजरतों में इजाफा है हमारे पास। मुख्तलिफ हुकूमत ने लेबर पॉलिसियों के ज़रिए मज़दूरों की उजरतों के में खातिर ख्वाह हद तक इजाफा किया, जबकि इनकी इस्तादाद कार और पैदावारी हद जो थी वो नहीं बढ़ सकी। लिहाजा मुसारफ़ पैदाइश बढ़ने की वजह से भी आपकी मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शंस थी वो पहले से ज़्यादा प्राइस पर आनी शुरू होगी। इस वजह से भी पाकिस्तान के अंदर जो थे वो अफरात ज़र की सूरत हाल नज़र आई, क्योंकि मार्केट में अगर उजरतों में इजाफा होता है, लेबर अगर आपको कॉस्टली मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो भी बढ़ जाएगी, और मार्केट में वो महंगे दामों जो होगी वो फ़रोख्त पर होगी आपके पास। उसके बाद है नंबर 6 है मुसारफ़ पैदाइश में जब मुसारफ़ पैदाइश में इजाफा, उजरतों में इजाफा हुआ, हम बहुत सारी मशीनरी जो थी वो बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन जब ज़र की मिकदार में ज़र की कदर में कमी की गई, तखफीफ कदर की गई आपके पास, तो बाहर से जो हम मशीनरी इंपोर्ट कर रहे थे वो हमें पहले से कई गुना ज़्यादा महंगी थी। इस वजह से भी हमारी चीज़ों के जो अखराजात थे वो पहले से बढ़ गए, मुसारफ़ पैदाइश में हमारा इजाफा हो गया और कीमतें भी आपकी पहले से बढ़ना शुरू हुई। क्योंकि बाहर से अगर हम चीज़ इंपोर्ट करें, हमारे मुल्क की करेंसी में कमी होगी, इसकी वजह से ये हुआ कि हम जो बाहर से चीज़ मंगवाएंगे वो हमें पहले से कई गुना ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो जब हम महंगी प्रोडक्शंस को मंगवाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे मुल्क की जो प्रोडक्शंस होगी, जब हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, लेबर भी महंगी होगी हमारे पास पहले से, उजरतों में भी इजाफा हो गया, मशीनरी भी महंगी होगी, और बहुत सारा रॉ मटेरियल भी जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे मुल्क में प्रोडक्शन जो थी वो खुद ब खुद जो थी वो महंगी पैदा होने शुरू होगी। इस वजह से भी पाकिस्तान में जो थे वो आपको अफरात ज़र की जो सूरत हाल थी वो नज़र आनी शुरू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर कि पाकिस्तान में अफरात ज़र के क्या असबाब हैं। तो सबसे पहले जो था वो हमारे पास ज़र की कदर मिकदार में इजाफा।
तो ज़र की मिकदार में इजाफे के हवाले से हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होती है हमारे पास, जिसे हम नज़रिया मिकदार ज़र कहते हैं कि अगर ज़र की मिकदार में इजाफा किया जाएगा तो कीमतों में इजाफा हो जाएगा, और अगर ज़र की मिकदार में कमी होगी तो कीमतों में भी कमी हो जाती है आपके पास। उसके बाद पैदावार में कमी है, प्रोडक्शंस कम होती जा रही है, डिमांड्स आपकी बढ़ती जा रही है, डिमांड्स के मुकाबले में आपके पास जो प्रोडक्शन है वो कम है। इस वजह से भी मार्केट के अंदर जो प्राइसेस होती हैं वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। पॉपुलेशन में कंटिन्यूस इजाफा होता जा रहा है, जबकि हमारे कोई नए रिसोर्सेज जो है वो दरियाफ्त नहीं हो रहे, तो सप्लाई और प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रही, लेकिन डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से भी आपके मुल्क के अंदर प्राइसेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद जब से पाकिस्तान बना हुआ 2-3 बार जो है वो आपके मुल्क के अंदर जो है बाकायदा पॉलिसी के जरिए जो था वो ज़र की कदर में कमी की गई, आपकी बैरूनी कदर में कमी की गई, करेंसी को डीवैल्यू किया गया ताकि हमारी इंपोर्ट कम हो सके और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो सके। तो उसकी वजह से आपके मुल्क में से प्रोडक्शन जो थी वो कम हो गई, प्रोडक्शन बाहर एक्सपोर्ट होना शुरू होगी, मार्केट की डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकी, इस वजह से मार्केट में प्राइसेस जो थी वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बाज़ लेबर यूनियंस की वजह से जो उन्होंने उजरतों में खातिर को इजाफा किया, लेकिन साथ में लेबर की जो प्रोडक्टिविटी जो थी वो नहीं बढ़ सकी, इस वजह से भी वो लेबर जो थी वो आपको कॉस्टली मिलना शुरू होगी और मार्केट में मुसारफ पैदाइश जो थे वो फर्म्स के और अदारों के जो थे वो बढ़ना शुरू हो गए। उसके बाद मुसारफ पैदाइश में इजाफा तखफीफ कदर की वजह से जब हम करेंसी डीवैल्यू की गई तो हमारी इंपोर्ट तो कम होगी, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई। अब हम बहुत सारा रॉ मटेरियल, बहुत सारी हैवी मशीनरीज जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो हमें जब पहले से ज़्यादा कीमतों पर मिलेगी, रॉ मटेरियल पहले से महंगा मिलेगा, तो इसका मतलब है हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो पहले से महंगी बनना शुरू हो जाएगी। इस वजह से हमारी मुसारफ पैदाइश बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होंगी वो भी बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।